हेलो एवरीवन, आज है 17 अगस्त और आज हम सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का POTD प्रॉब्लम ऑफ द डे। और आज का क्वेश्चन है 54201 मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि हमको दिया गया है एक m×n बाइनरी मैट्रिक्स जिसका नाम मैट है। तो m×n बाइनरी मैट्रिक्स का मतलब है कि ये एक 2D एरे दिया गया है जिसमें बाइनरी मतलब 0 1 प्रेजेंट है। 2D एरे है जिसका साइज m×n है और उसमें स्टोर है 0 और 1 और उसका नाम है मैट, राइट। और हमें बोला है कि हमें क्या करना है, रिटर्न द डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट जीरो फ्रॉम ईच सेल। तो हमें हर एक सेल से जो नियरेस्ट जीरो का जो डिस्टेंस होने वाला है, हाँ, जो बाइनरी है ना, तो वहाँ पर हर एक सेल से जो नियरेस्ट जीरो का डिस्टेंस होने वाला है वो उसका जो डिस्टेंस है हम एक 2D एरे करेंगे और हर एक सेल का एक डिस्टेंस हम रिटर्न करने वाले हैं वहाँ पर। तो और बोला कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट सेल इज़ 1। तो अगर एडजेसेंट सेल का जो डिस्टेंस है वो है 1 तो हमें एक 2D एरे है, 2D एरे करना है और उसमें हर एक सेल का नियरेस्ट जीरो का डिस्टेंस हमें स्टोर करके रिटर्न करना है। तो एग्जांपल कैसा समझते हैं। एग्जांपल में जैसे बोला है कि ये एक m×n क्रॉस मैट्रिक्स क्वेश्चन में दिया गया है जिसका नाम मैट है। तो यहाँ मैट दिया गया है इनपुट में और यहाँ पर बाइनरी 0 0 0 0 1 0 0 0 0 दिया गया है, राइट। तो अगर हम यहाँ पर इसका नियरेस्ट ज़ीरो पहला डिजिट का जो पहला सेल का अगर नियरेस्ट ज़ीरो निकाले तो नियरेस्ट ज़ीरो कौन है, ये नहीं, खुद ही है, क्योंकि खुद जीरो है ना भाई। तो खुद जीरो है तो वो नियरेस्ट जीरो खुद ही है, राइट। तो खुद ही है तो इसका मतलब डिस्टेंस कितना आया, 0 आया। तो हम क्या करने वाले हैं, एक 3×3 क्रॉस मैट्रिक्स लेंगे और हर एक नियरेस्ट जीरो का डिस्टेंस हम स्टोर करने वाले हैं, राइट। तो वो खुद ही है तो यहाँ पर 0 रहने वाला है, राइट। यहाँ पर भी 0 है तो वो खुद ही है तो 0। तो जहाँ 0 दिख रहा है तो वहाँ 0, तो 0 ही होने वाला है, राइट। क्योंकि वो जो 0 हमें एक सेल में 0 है तो उसका नियरेस्ट 0 वो खुद ही है, तो वहाँ पर और कोई सेल नियरेस्ट नहीं होने वाला, वो खुद ही होने वाला है, राइट। अब बात आता है वो बीच वाला जहाँ पर 1 है। तो 1 है तो यहाँ पर एक डिस्टेंस में खुद तो नहीं है, खुद 0 नहीं है तो 0 तो नहीं होने वाला। तो नियरेस्ट में क्या है, 1 है। 1 डिस्टेंस में अगर यहाँ पर ऊपर देखो या राइट देखो या लेफ्ट देखो डाउन देखो, कहाँ पर भी एक सेल के डिस्टेंस में 0 अवेलेबल है। तो हम यहाँ पर स्टोर करने वाले हैं 1, क्योंकि एक सेल के डिस्टेंस में यहाँ पर 0 मिल जा रहा है, राइट। तो यहाँ का आंसर है देखो 0 0 0 0 1 0 0 0 0। तो यहाँ पर 0 0 0 0 1 0 और 0 0 0 हो गया। पहला एग्जाम्पल तो समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जाम्पल में देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में भी 3×3 क्रॉस मैट्रिक्स दिया गया है जिसमें 0 0 0 0 1 0 और 1 1 1 अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, फिर से सेम 3×3 क्रॉस मैट्रिक्स लेने वाले हैं। 3×3 क्रॉस मैट्रिक्स लिए, राइट। और जहाँ 0 मिल रहा है वो खुद ही नियरेस्ट है तो वहाँ पर 0 डाल देने, राइट। अब जब देखा जाए कि यहाँ पर जो 1 अवेलेबल है उसका जो नियरेस्ट 0 क्या है, एक सेल के डिस्टेंस में, तो यहाँ पर 1 डाल देंगे, राइट। यहाँ पर जो 1 है वो कितना सेल के डिस्टेंस में, एक सेल के डिस्टेंस में, तो यहाँ 1 डाल देंगे। यहाँ जो 1 है वो एक सेल के डिस्टेंस में 0 है तो यहाँ 1 डाल देंगे, राइट। सर ये 0 था ना, 1 क्यों डाला मैं, क्योंकि 0 में 0 मिलेगा ना तो वहाँ पर 0 डालना है। 0 0 0 0 डाल दिया और एक सेल के डिस्टेंस में 1 मिल गया तो हम यहाँ पर 1 डाल देंगे। बट जब इसकी बारी आती है तो यहाँ पर क्या है, एक सेल के डिस्टेंस में हमें 0 नहीं मिल रहा, राइट। तो यहाँ पर हमें 2 सेल के डिस्टेंस में 0 मिल रहा है। कैसे, ऐसे जाओ और ऊपर जाओ तो इसे 2 सेल के डिस्टेंस में मिल रहा है। तो 2 सेल के डिस्टेंस में मिल रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर स्टोर करने वाले हैं 2। तो यहाँ पर 2 आने वाला, तो आंसर में भी देखो चेक करो तो 0 0 0 0 1 0 और 1 2 1, राइट। तो ये वाला एग्जांपल भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम जो सोच रहे हैं क्वेश्चन जो बोलना चाहता है वो चीज़ हम अभी पता चल गया कि क्या बोलना चाह रहा है,
अभी क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अभी अप्रोच का बात करते हैं। अप्रोच तो अप्रोच की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर एक खुद से एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो यहाँ पर 1 1 1 1 1 0 0, यहाँ पर भी 1 ही ले लेते हैं, ऐसे ले लेता हूँ। तो 1 0 0, राइट। ये है मेरा एग्जांपल वहाँ यहाँ, इसके मतलब से हम अप्रोच डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो हम जैसे ऊपर से देख के आए, ऊपर जो हमने एग्जांपल सॉल्व किया, यहाँ पर हमें एक चीज़ पता चल गया कि जहाँ पर 0 मिल रहा है ना, उसका नियरेस्ट जीरो डिस्टेंस 0 ही होने वाला है, क्योंकि वो खुद ही 0 है। तो नियरेस्ट डिस्टेंस जो होने वाला है वो खुद ही होने वाला है। तो हम जहाँ जहाँ 0 मिला, वो जो आंसर मैट्रिक्स में हम वहाँ 0 डाल देंगे। तो पहला काम तो हमें 0 डालना है जहाँ जहाँ 0 मिल रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, तो 0 0 0, राइट। अभी क्या है ना, अभी क्या है कि अभी हमें यहाँ में पता चल रहा है कि अभी हम इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने का कोशिश करें, तो ये जो 1 है, इसके लिए डिस्टेंस नियरेस्ट 0 1 डिस्टेंस में, राइट। इसके लिए ये जो 1 है, इसके लिए नियरेस्ट 0 1 डिस्टेंस में। ये जो 1 है, इसके लिए नियरेस्ट 0 1 डिस्टेंस में, राइट। पता चल रहा है। तो यहाँ पर हम ये चीज़ दिमाग में लगा पा रहे हैं कि जहाँ अब हम ये 0 0 0 रख लिए, जहाँ जहाँ 0 मिल गया वहाँ पर 0 रख दिया, राइट। अभी जो चीज़ जहाँ जहाँ 0 नहीं है, जहाँ जहाँ 0 अभी बाकी नहीं है, राइट, हुआ नहीं है, विजिटेड नहीं हुआ, राइट, वहाँ पर सब 1 ही है। अभी जहाँ जहाँ 0 है हम तो 0 डाल दिए, राइट। और जहाँ जहाँ 0 नहीं है वहाँ अभी क्या है, 1 है, यहाँ पर 1 है, राइट। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर अगर 0 है तो इसके जो एडजेसेंट में 1 होगा, इसके एडजेसेंट में 1 होगा, वही इसके एडजेसेंट में 1 होगा, इसके एडजेसेंट में 1 होगा, क्योंकि उस जगह में 1 है। और अगर वहाँ पर 1 है तो 1 डिस्टेंस में 1 है, राइट, क्योंकि वहाँ जो साइड में वो 0 है। अगर यहाँ 0 है तो नियरेस्ट यहाँ पर अगर 1 है तो इसका डिस्टेंस 1 होने वाला है, 1 डिस्टेंस में मिलने वाला है। क्योंकि अगर यहाँ पर 1 है, राइट, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पूरा जो डायगोनल है, ये पूरा एरिया दिख पा रहा होगा आपको, अगर आपने एरो को फाइंड आउट किया, इस एरिया में 1 है। तो यहाँ जो ब्लैंक था वहाँ पर 1 अवेलेबल है, राइट। तो यहाँ पर 0 0 0 है, तो एडजेसेंट में कितना है, कितना डिफरेंस है, डिस्टेंस है 1 का डिस्टेंस है, राइट। तो यहाँ पर अगर 1 है तो इसका डिस्टेंस, अगर हम यहाँ से 1 देखें तो ये नियरेस्ट 0 1 डिस्टेंस में होगा। तो इसीलिए यहाँ 0 मिल जा रहा है तो यहाँ पर होने वाला है 1। हाँ, वैसे ही अगर तुम यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 डिस्टेंस में मिल रहा है 0, यहाँ पर 2 डिस्टेंस में 0 मिल रहा है। हाँ, तो 2 डिस्टेंस में कैसे मिला? तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर ये 1 डिस्टेंस में, अगर इसको यहाँ पर जो 1 रहने वाला है, यहाँ पर 1 डिस्टेंस में 0 है और ये भी 1 डिस्टेंस में 0 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको यहाँ ट्रैवल करने के लिए 1 लग रहा होगा, हाँ, और इसको यहाँ ट्रैवल करने के लिए 1 लग रहा होगा। तो इसलिए इसका होने वाला है 2 डिस्टेंस में, सॉरी, यहाँ पर होने वाला है 2 डिस्टेंस में, हाँ। तो वैसे यहाँ पर होने वाला है 2 डिस्टेंस में, क्योंकि ऐसे ये जाएगा, ऐसे जाएगा। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ पता चल रहा है, अरे यार, ओके, तो एक चीज़ हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर अगर ये 1 है, ये 1 है, तो इसमें जाने वाला ये 2, इधर 1 है तो इधर 1 है, तो इसमें जाने वाला है 2, राइट। अभी वही से सेम चीज़ ये दोनों हो गया, तो यहाँ पर यहाँ पर लग रहा है हमको नियरेस्ट डिस्टेंस जाने के लिए 2 डिस्टेंस लग रहा है। तो यहाँ इसको कितना लगेगा, इसको यहाँ जाने के लिए 1, इसको 1 लगेगा, और इसको जाने लगने वाला है 2 डिस्टेंस, तो और इसको भी लग रहा है कि 2 डिस्टेंस लग रहा है। तो इसको यहाँ जाने के लिए 1 लग रहा है, 1 लग रहा है, तो 1 + 2 3। तो सेम यहाँ पर एक डिस्टेंस बढ़ाओ, यहाँ पर 3 लगने वाला है।
समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है? तो हमें ये चीज़ से एक चीज़ पता चल रहा है कि इसमें लगने वाला है BFS, यहाँ पर लग रहा है BFS अप्रोच। कैसे? एक बार वही यही एग्जांपल के साथ मैं नीचे पूरा लिख के बताता हूँ। हमें क्या करना है, हमें सिंपल सा बात ये चीज़ करना है कि हमें यहाँ पर जितना भी m इंटू n क्रॉस जो भी मेट दिया गया है उसका m इंटू n क्रॉस आंसर एरे बना देना है, आंसर मैट्रिक्स बना देना है, और जहाँ जहाँ जीरो है पहले वहाँ जीरो पहले स्टोर कर देना है। स्टोर कर दिया यहाँ जैसे कि 0 0 था। अब इन सबको साथ ही साथ क्यू में डालना है। क्यू में डालना है तो क्यू में क्या डालेंगे, इसका पोजीशन, जैसे कि यहाँ 0 1 2 है, यहाँ पर 0 1 2 है, राइट। तो हम डालेंगे इसको पोजीशन, तो यहाँ पर 0 नहीं, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 1 0 पोजीशन में 0 है, राइट, ये हमें स्टोर करना है। और यहाँ पर 2 0 पोजीशन में 0 है, और यहाँ पर 2 1 पोजीशन में 0 स्टोर है। ये एक क्यू में रख लेना है, स्टैक नहीं, एक्चुअली ये क्यू होने वाला है, तो हम क्यू बनाते हैं यहाँ पर, रखो क्यू। तो हम रखने वाले हैं यहाँ पर 1 1 0, क्योंकि BFS लग रहा है तो हम क्यू रखेंगे ना। तो वहाँ पर 1 0 में 0 स्टोर हो रहा है, ये एक है। 2 0 में 0 स्टोर हो रहा है, हाँ। और एक 3 0 में 0 स्टोर हो रहा है। ये 3 हम रख लिए, राइट। ये 3 हम क्यू में डाल दिया। अभी क्यू में डालने के साथ साथ हम वापस इसमें ना आ जाए, इसीलिए हम यहाँ पर एक एरे बनाएंगे जिसमें विजिटेड एरे होगा। विजिटेड एरे इनिशियली सब में 0 होने वाला है, और हम जहाँ जहाँ विजिट करें वहाँ 1 डाल देंगे, तो 1 1 1, राइट। तो ये तीनों हम विजिट कर लिए, फाइनल हो गया। ये तीनों हम विजिट कर लिए, और ये हम यहाँ पर एक क्यू बना रहे जिसमें हम BFS ट्रैवल करेंगे। तो पहला आता है 1 0, और ये एलिमेंट है 0, राइट। तो हम यहाँ पर, मैं इसे पूरा एरे बना दे रहा हूँ, जैसे कि ये एरे है पूरा, ये ऐसे ये क्यू है पूरा, ओके, ये क्यू है पूरा। तो हम पहले एक्सेस करने वाले हैं 1 0 को, तो 1 0 को एक्सेस किए, 1 0 को एक्सेस किए, और इसके एडजेसेंट में जो यहाँ पर अगर 0 आ रहा है, यहाँ पर 0 है, 0 स्टोर है, राइट। तो हम क्या करने वाले हैं, इसके एडजेसेंट में 1 स्टोर करने वाले हैं, जो कि 0 है तो उसका +1, जितना यहाँ पर 0 होने वाला, यहाँ पर अगर 0 स्टोर है तो इसका +1 हम इसके एडजेसेंट में डाल देंगे, राइट। तो एडजेसेंट में डाल देंगे, एडजेसेंट में डाल दिए है। उसके साथ साथ इसको हम क्यू में स्टोर कर देंगे, तो इसको क्यू में स्टोर कर देंगे, तो ये 0 0 और उसमें 1 है, यहाँ पर 1 1 और इसमें 1 है, राइट। और साथ ही साथ इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर विजिटेड में डाल देंगे कि हाँ ये दोनों विजिटेड हो गए, राइट, ओके। तो उसके बाद क्या करना है, ये यहाँ पर जो 0, यहाँ पर 2 0 को एक्सेस करना है, जहाँ पर 0 है तो 2 0 को एक्सेस किए। और इसका देखिए ऊपर वाला एलिमेंट और राइट वाला एलिमेंट, ये दोनों विजिटेड है, दोनों विजिटेड है, तो इनमें से कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता, राइट। वैसे ही यहाँ पर फिर से क्यू का पहला एलिमेंट 3 2 1, सर यहाँ 2 1 है, तो 2 1 को एक्सेस किया, 2 1 यहाँ पर मिला, तो 2 1 में क्या है, ऊपर एडजेसेंट और ये वाला एडजेसेंट है, राइट। राइट वाला भी एडजेसेंट, लेफ्ट वाला एडजेसेंट है, ये भी विजिटेड है, ऊपर वाला भी विजिटेड है। अभी क्या करना है, ये वाला एलिमेंट बचा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्टोरेज 0, राइट। यहाँ पर क्या है, स्टोरेज 0, तो इसको +1 0 +1 यहाँ पर स्टोर कर देंगे, हाँ 0 +1 यहाँ पर स्टोर कर देंगे। और ये वाला इंडेक्स हम क्यू में पुश कर देंगे 2 2, और इसमें 1 स्टोर है, और इसको विजिटेड कर देंगे, राइट। अभी क्यू में क्या है, पहला वाला एलिमेंट 0 0 है, तो 0 0 को पहले एक्सेस करेंगे, और इसको हम रिमूव कर देंगे। जब एक्सेस करते हैं तो उसको रिमूव कर देंगे, राइट। और इसका एडजेसेंट देखेंगे, तो एडजेसेंट में ये आता है और ये आता है, नीचे वाला आता है। नीचे वाला तो विजिटेड है, तो राइट वाला क्या है, राइट वाले में क्या आ रहा है कि इसका डिस्टेंस में 1, यहाँ पर 1 स्टोर है, तो इसका +1 स्टोर कर देंगे, तो यहाँ पर 2 आ गया, राइट।
और इसको विजिटेट कर देंगे और इसको स्टोर कर देंगे 0 1 में 0 1 में 2 स्टोर है, ये हम यहाँ पर रख लेंगे, राइट। और 1 1 को एक्सेस कर ले तो इसको काट देंगे। वैसे ही फिर से 2 2 को एक्सेस करना है, 2 2 को एक्सेस करना है तो ये वाला एक्सेस होगा, हाँ 2 2 को तो ये वाला एक्सेस हुआ। इसका एडजेसेंट क्या है, ऊपर है और लेफ्ट है, तो लेफ्ट वाला तो विजिटेड है, ऊपर वाला विजिटेड नहीं है, तो ऊपर वाले में हम +1 स्टोर कर देंगे जो कि 2, राइट। तो वहाँ पर 2 डाल दिया, तो 2 डालने के बाद 2 को कैंसिल हो गया और हम यहाँ पर कंप्लीट, यहाँ पर इतना कंप्लीट हो गया, हाँ। और उसके बाद हम 0 1 को एक्सेस करने वाले हैं, हाँ। उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, इसको क्यू में डालेंगे ना, क्या किए हम लोग, ओके। और इसको विजिटेड में डालना है और इसको क्यू में डालना है, क्यू में डालना है तो 1 2 में 2 स्टोर है, राइट। अभी फिर से अब क्या करने वाले हैं, पहला एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। पहला एलिमेंट क्या है, 0 1 में 2 अवेलेबल है, इसका एडजेसेंट ये है और नीचे वाला है, तो नीचे वाला दोनों विजिटेड है, तो राइट वाला एक्सेस हुआ। राइट वाले में हम क्या करने वाले हैं, +1 स्टोर कर देंगे, तो 3 स्टोर कर देंगे, 3 स्टोर कर देंगे और इसको विजिटेड कर देंगे और इसको हम क्यू में डाल देंगे, तो यहाँ पर आ रहा है 0 2 में 3 अवेलेबल है, राइट। अब सब विजिटेड हो गया, बट तो हम एक्सेस करने के बाद भी कुछ एक्शन नहीं होगा, राइट। तो ये हो गया हमारा आंसर और ऊपर वाला आंसर से पूरा मैच कर रहा है। तो हमें जाना है यहाँ पर BFS के माध्यम से, पूरा पहले 0 डाल देना और हर एक एलिमेंट का जो इंडेक्स के साथ साथ उसका जो स्टोर किए हो, हाँ, उसका वैल्यू हम पास करेंगे एक क्यू में और उसको लेके हम BFS से जाएंगे और जो वैल्यू 0 है तो 0 का एडजेसेंट हम 1 डाल देंगे, 1 का एडजेसेंट 2 डाल देंगे। तो वैसे ऐसे करते करते जाने वाले हैं हम लोग, एक एक स्टेप करते करते जाने वाले हैं। तो ये था बेसिक अप्रोच। तो होप करता हूँ कि ये अप्रोच पूरा समझ में आ गया होगा। एक बार खुद से कोड ट्राई करने का करो, कि एक बार खुद से कोड ट्राई करने का कोशिश करो, और नहीं होता तो आगे वीडियो है तो वहाँ पर पूरा मैं कोड लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मैं होप कर रहा हूँ कि आप लोग को अप्रोच समझ में आ गया होगा और आपने एक बार खुद से ट्राई करने का कोशिश किया है, राइट। तो यहाँ पर सिंपल सा BFS अप्रोच लग रहा है। अगर मैं अप्रोच डिस्क्राइब करने वाला हूँ, BFS अप्रोच लगने वाला है, पहले 0 0 0 सब में डाल देंगे। यहाँ पर 3 चीज़ें हम ले रहे हैं। पहला चीज़ है जहाँ पर आंसर स्टोर करेंगे वो वाला मैट्रिक्स ले रहे हैं, और जहाँ पर हम विजिटेड मैट्रिक्स ले रहे हैं, जहाँ पर हम विजिटेड एरे सब विजिटेड स्टोर करेंगे, और एक हम क्यू ले रहे हैं, राइट। और इसमें हम डाल रहे हैं, पहले 0 डाल दे रहे हैं और साइड में BFS करके हम करने वाला आंसर स्टोर उसमें, राइट। तो पहले तो मैं एक वेक्टर आंसर ले लेता हूँ, आंसर एरे बना देता हूँ जिसमें आंसर स्टोर करूँगा। आंसर हो गया, हाँ। उसके बाद हमें एक विजिटेड एरे भी लेना है, और इसमें पूरा इसका भी हम साइज डिफाइन कर लेते हैं। इसमें साइज होने वाला है, तो साइज डिफाइन करने से हम m × n पहले फाइंड कर लेते हैं। m = mat.size, ये m आ गया, और int n = n mat 0 का साइज, राइट। तो यहाँ पर हम सेम साइज लेने वाले हैं आंसर एरे में भी, तो m और वेक्टर int और n, यहाँ पर m और वेक्टर int n, और इसमें पहले हम सारे में 0 स्टोर करेंगे, राइट। ये में मतलब विजिटेड एरे में सब में 0 स्टोर करेंगे, जिस में विजिटेड आया उसमें हम 1 स्टोर करने वाले हैं, राइट। और बात आया अभी हम क्या करने वाले हैं कि अभी हम क्या करते हैं इसमें कि ओके, फॉर लेते हैं। फॉर इंट i = 0 से पूरा आइटरेट करते हैं, और जहाँ जहाँ 0 मिलता है वहाँ पर आंसर में पहले 0 डाल देंगे, राइट। तो फॉर इंट j = 0, j <n j++, राइट। तो अगर हम जैसे यहाँ पर देखे थे कि हम पहले क्या कर रहे थे, जहाँ जहाँ 0 मिलता है वहाँ हम 0 पहले डाल देंगे, राइट। तो हम यही करने वाले कि हम क्या करने वाले, पूरा आइटरेट करने वाले हैं, और जहाँ जहाँ मिला कि इफ़ मैट i से = 0 मिल गया, तो हम क्या करने वाले हैं कि आंसर का i
जे में 0 डाल देंगे। हाँ, और साथ ही साथ हम क्या करें कि हम क्यू में भी इंसर्ट करें कि वो चीज़ क्यू में इंसर्ट कर देंगे। और क्यू में क्या हो रहा है कि क्यू में इंसर्ट होगा और हम इसमें BFS कॉल करेंगे। तो क्यू में इंसर्ट करने के लिए हम पहले क्यू बना लेते हैं। और क्यू में क्या क्या पास करना है, क्या क्या पास करना है, 3 इंटीजर पास करना है। 3 इंटीजर कैसे कि हम पहले जो ये इंडेक्स पास करेंगे और उसके अंदर जो स्टोर हो रहा है, राइट। तो मैं पेयर ले लेता हूँ, पेयर इंट इंट और कमा इंट, ये है क्यू, और मैं इसका नाम क्यू ही दे देता हूँ। तो अब इसमें क्या होने वाला है, क्यू में हम स्टोर करने वाले क्यू डॉट पुश ऐसे पुश होने वाला i, और उसके साथ हम 0 पास कर रहे हैं, राइट। क्या कर रहे हैं, इसका इंडेक्स पास कर रहे हैं और इसमें जो स्टोर कर रहे हैं वो पास कर रहे हैं। तो क्यू में पास हो गया। और हम यहाँ पर साथ ही साथ विजिटेड में हम बोल रहे हैं कि हाँ ये हम विजिट कर लिए, राइट। तो विजिटेड एरे में हम विजिटेड के i और j में वहाँ पर हम डाल रहे हैं 1, राइट। तो यहाँ इतना के बाद हमारा ये काम तो हो गया कि जहाँ जहाँ हम 0 है ना, 0 है वहाँ हम 0 डाल दिए। हाँ, और अभी 0 डाल दिए और विजिटेड में भी 1 कर दिए और क्यू में भी इंसर्ट कर लिए जो 0 है। 0 का काम ख़त्म हो गया। अभी क्या करना है कि BFS अप्लाई करना है। BFS अप्लाई करके जहाँ जहाँ अभी 0 अभी कुछ भी स्टोर नहीं है, विजिटेड नहीं है, वहाँ अभी जाके हमें स्टोर करना है आंसर। तो वहाँ हमें इंक्रीजिंग वे में स्टोर करना है। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर BFS अप्लाई करेंगे। तो BFS अप्लाई करेंगे तो जब तक क्यू ख़त्म नहीं होता था तब तक आंसर ख़त्म नहीं होने वाला। तो नॉट क्यू डॉट एम्प्टी, ओके। तो अभी BFS अभी हम क्या करने वाले हैं, पहला एलिमेंट एक्सेस करते हैं। पहला एलिमेंट क्या है, रो लिख लेता हूँ। रो इज इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट का फर्स्ट डॉट फर्स्ट, राइट। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ कैसे है, तो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि फर्स्ट डॉट फर्स्ट क्यों किया, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने आज क्यू के अंदर जो स्टोर किए हैं वो पेयर के अंदर स्टोर किया है, 2 पेयर के अंदर, राइट। तो हमें अगर यहाँ पर ऐसे स्टोर हुआ है, तो अगर हमें ये वाला एलिमेंट मिल जाता है तो हमें जो पेयर के अंदर हम जब स्टोर करते हैं, पेयर के अंदर स्टोर करते हैं, तो हमें ये वाला एलिमेंट एक्सेस करना है तो हम इसे फर्स्ट कॉल करते हैं, और ये वाला एलिमेंट एक्सेस करना है तो हम इसे सेकंड एक्सेस करते हैं। तो हमें ये वाला एलिमेंट चाहिए, इसीलिए हम क्या किए, फर्स्ट को पहले एक्सेस किए। तो इसके अंदर ये आ गया पेयर ये वाला आ गया, और इसका हमें ये वाला एक्सेस करना है क्योंकि हम ये एक्सेस करना है। तो फर्स्ट डॉट फर्स्ट में हमें एक्सेस होने वाला है रो, राइट। वैसे अगर हमें उसका सेकेंड वाला एक्सेस करना होता तो फर्स्ट डॉट सेकेंड यूज़ करते हैं। तो वही चीज़ हो रहा है कि हम यहाँ पर जो रो हमें चाहिए तो हम क्या करने वाले हैं, क्यू डॉट फ्रंट डॉट फर्स्ट करेंगे। वैसे इंट कॉल करना है तो क्यू डॉट फ्रंट डॉट फर्स्ट डॉट सेकेंड हो गया। और उसके बाद हम इसको स्टेप दे देते हैं। तो स्टेप कितना स्टेप में हमें 0 मिलेगा, तो वो स्टेप नाम ले लेता हूँ, और इसको हम क्यू डॉट फ्रंट का सेकेंड में, क्यों, क्योंकि हम क्या एक्सेस करने वाले हैं, हमको अभी चाहिए ये वाला एलिमेंट, हमें स्टेप चाहिए तो ये वाला एलिमेंट, तो ये है सेकेंड। तो फ्रंट डॉट सेकेंड हो गया इसीलिए। तो यहाँ पर हो गया। हम क्या किए, पहला वाला एरे मतलब पहला वाला एक्सेस कर लिए। एक्सेस करने के बाद क्या होता है कि हमें चेक करना है कि ऊपर, राइट, लेफ्ट, नीचे, इन साइड में जो एडजेसेंट एलिमेंट है जो कि विजिटेड नहीं है उसमें स्टोर करना है +1 एलिमेंट, और उसको क्यू में डालना है और विजिटेड रखना है, राइट। वो हमारा काम है अभी। तो ऊपर, राइट और लेफ्ट, नीचे फाइंड करने वक्त हमारा ऐसा भी हो सकता है कि हम कहाँ फाइंड कर रहे हैं, कि हम आउट ऑफ एरे फाइंड कर रहे हैं, राइट। तो वो वाला भी केस हमें रिड्यूस करना है, राइट। तो अब हम क्या करें, तो अब हमें क्या करना है, तो ऊपर नीचे राइट लेफ्ट करने वक्त हम क्या करते हैं कि -1 +1 ये करते हैं, राइट। तो हम करेंगे इसमें एक एरे रोल लेते हैं जिसमें क्या स्टोर करने वाले हैं, -1 0 1 0 int c
0 1 0 और -1, इसका पूरा उल्टा होता है, राइट। ये आर जिस ऑर्डर में होगा उसको उल्टा ऑर्डर में। क्यों ऐसे किए? क्योंकि हम जब भी एडजेसेंट फाइंड करते हैं ना, तो जब भी अगर हम इसका एडजेसेंट फाइंड करेंगे, बीच वाला का एडजेसेंट फाइंड करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि i+1 करेंगे और j को कांस्टेंट रखेंगे, i+1 करेंगे, -1 करेंगे, j को कांस्टेंट रखेंगे, नहीं तो j+1 करेंगे, i को कांस्टेंट रखेंगे, और j+-1 करेंगे, i को कांस्टेंट रखेंगे, ये चलता है। तो वैसे ही इसीलिए मैं ये क्या करते कि ये दो एरे बना लिया, और क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर -1 के बदले में 0 है, 1 के बदले में 0 है, 0 के बदले में 1 है, और -1 के बदले में 0 है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि या तो एक 0 -1 हो रहा है, या तो एक +1 हो रहा है, राइट। तो ये चीज़ को हम करंट रो में, जो अभी यहाँ जो रो निकाला, इसके साथ प्लस माइनस करके उसका एडजेसेंट फाइंड करूँगा। तो मैं कैसे करने वाला हूँ, यहाँ पर देखिए। तो मैं फॉर लूप लगाऊंगा इंट i = 0 से लेके i <4। 4 क्यों? क्योंकि इसका साइज 4 है, राइट। तो 4 + i++, ओके। तो यहाँ पर किया मैंने, और मैंने यहाँ पर करंट रो = रो प्लस ri इंट करंट कॉलम कॉल प्लस ci। तो इससे हमें इस लूप के अंदर हमें चारों को चारों एडजेसेंट मिल जाएंगे, चारों को चारों एडजेसेंट मिल जाएंगे, राइट। उसके बाद हमें ये भी लगाना है कि इफ करंट रो इज लेस देन 0, लेस देन जीरो नहीं, अब हम वो वाला एक्सेस लगाते हैं, greater than = 0, तो उसमें एक्शन कर देंगे, राइट। CR = greater than, नहीं तो हम कंटिन्यू भी यूज़ कर सकते थे, बट कोई बात नहीं। हाँ, CR अगर करंट रो greater than = 0 है, या तो करंट रो लेस देन m है, या तो करंट रो कितना में आ सकता है, 0 से लेके m तक आ सकता है ना, m-1 तक। तो इसीलिए हम करंट greater than = 0 रखें और लेस देन m रखें, राइट। वैसे ही करंट कॉलम greater than = 0 एंड करंट कॉलम इज लेस देन n, राइट। ये कर लिए। अगर ये चीज़ ये इससे हमें क्या पता चल गया, इससे हमें ये पता चल गया कि ये जो करंट रो और करंट कॉलम है वो एग्जिस्ट करता है मैट्रिक्स के अंदर, वो ये इंडेक्स मैट्रिक्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। साथ ही साथ हमें ये भी चेक करना है कि ऐसा नहीं कि हमें ये भी करना है कि उसमें भी एक्शन लेना है जिसमें विजिटेड नहीं हुआ होगा। तो विजिटेड नहीं हुआ होगा तो इसका मतलब है कि विजिटेड एरे के अंदर जो CR है और CC है वो 1 नहीं हुआ होगा, तो ही जाके हमें आगे बढ़ना है, राइट। तो विजिटेड एरे में जो CR CC है उसके अंदर वो 1 नहीं होना चाहिए, तो वो विजिटेड नहीं है। तो विजिटेड नहीं है तो उसमें हम एक्शन लगाएंगे। तो उसमें एक्शन क्या करेंगे, उसमें हमें क्या करना है कि q.push करेंगे। क्या पहले बात तो हम यह करने वाले कि आंसर में पोस्ट करने वाले। तो हमें आंसर CR और CC में हम क्या करने वाले हैं, स्टेप जो फाइंड हुआ उसका +1 शो कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर 1 फाइंड हुआ था तो उसका एडजेसेंट में 2 कर लिए, 2 फाइंड हुआ तो उसका एडजेसेंट में 3 डाल दिए। तो वैसे ही हम क्या करने वाले हैं, स्टेप जो आने वाला है वो हम स्टेप प्लस जो हमारा पहले में जो स्टोर था, हम जिसमें हम वो BFS लगा रहे हैं, उसका जो वैल्यू है स्टेप, उसका +1 हम यहाँ पर डाल देंगे, राइट। +1 डाल दिए, और उसके बाद हमें क्यू में पुश करना है CR CC, करंट रो करंट कॉलम, उसका स्टेप +1 पुश कर लिए। उसके बाद हमें करना है विजिटेड में I और J = 1 कर देना। विजिटेड हो गया, विजिटेड हो गया, ये पूरा कंटिन्यू चलेगा। हाँ, उसके साथ साथ हमें जब फ्रंट निकाल रहे हैं तो क्यू को एलिमिनेट भी करना है, तो q.pop, क्यू का जो पहला एलिमेंट है उसको रिमूव भी करना है, तो पॉप भी हो गया। और इतना के अंदर हमें आंसर आ जाएगा। ये BFS कंटिन्यू होता रहेगा और हम इसको कर देंगे रिटर्न आंसर। तो रन करते हैं। चल तो रहा है, एक बार Ctrl+C Ctrl+R,
ओके ओके, लॉग इन मांग रहा है, ये वाला पार्ट काट दूंगा मैं। तो यहाँ पर गलत क्या आ रहा है कि हाँ, तो हमने पेयर जो स्टोर किया वो गलत वे में स्टोर किया है, सॉरी माय बैड। यहाँ पर हमने यहाँ पर क्यू को पेयर में ऐसे स्टोर करना है, सॉरी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा गलत लिख लिया था। तो यहाँ पर पेयर ऐसे 2 पेयर बनाना है ना, तो यहाँ पर भी पेयर बनाना है और इसके अंदर इंट इंट और इंट ऐसे स्टोर करना है, राइट। तो पेयर के अंदर पेयर, उसके बाद इंट, राइट, वैसे स्टोर करना है। तो फिर से रन करते हैं। तो आंसर आई जे में 0 करना है, क्यों गलत आया इसमें माइनस वेक्टर एन इंट एन, यहाँ पर m इंटू एन साइज का एरे बना और आंसर में ओके इक्वल टू 2 बार इक्वल टू डाल दिया, इसीलिए गलत है, 1 बार इक्वल टू डालना था। अभी तो गलत नहीं आना चाहिए। विजिटेड ओके आई जे नहीं, सी आर और सी सी ए, तो ये होने वाला था, और कोई एरर ना है भाई। ओके एक्सेप्टेड हो गया, अभी सबमिट करते हैं। तो हो गया, सॉल्व हो गया। आज का पीओडीडी तो यही था। तो होप करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया है। एक बार कमेंट में फीडबैक दे देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। डाउट है तो वो टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट में लिख लेना कि क्या डाउट है, मैं ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और आज का पीओडीडी यही था, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगले पीओडीडी में मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए बाय।